शारदा देवी का जीवन सादगी और बचत का प्रतीक था। उनके बेटे गौरव की शादी मानसी से हुई, जो शहर के एक बहुत बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी थी। मानसी दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी जीवन शैली इतनी शाही थी कि शारदा देवी को अक्सर लगता था कि मानसी उन्हें जानबूझकर अपने धन का घमंड दिखा रही है। शादी के बाद मानसी ने घर में चीजें बदलनी शुरू कर दी। मानसी ने घर के लिए एक महंगा इंपोर्टेड एयर प्यूरीफायर खरीदा। शारदा देवी ने नाराजगी से कहा, बहू, यह क्या फिजूल खर्ची है, हवा तो भगवान ने मुफ्त में दी है। मानसी ने जवाब दिया, माँ जी, यह मेरी मम्मी ने भेजा है, ये हवा को शुद्ध करता है, सेहत के लिए अच्छा है। मानसी हर त्योहार पर अपने मायके से महंगे और चमकीले तोहफे लाती, सोने की चेन, डायमंड के झुमके। शारदा देवी ने एक बार कहा, हमें इन सब की जरूरत नहीं है बहू, तुम बस यहाँ खुशी से रहो, वही काफी है। मानसी को लगा कि सास को उसकी पसंद नहीं आई, इसलिए वह चुप रही। एक दिन मानसी अपने मायके से एक बहुत महंगा सोफा सेट लेकर आई। वह इतना बड़ा था कि उसने लिविंग रूम का आधा हिस्सा घेर लिया। शारदा देवी का सब्र टूट गया। उन्होंने मानसी से कहा, बस बहू, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि तुम हमें हर पल यह एहसास दिलाना चाहती हो कि तुम अमीर हो और हम गरीब। यह घर सादगी से चलता है, तुम्हारे दिखावे से नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से सब खरीद सकती हो। मानसी पहली बार चुप नहीं रही, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ जी, मैंने कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। मैंने ये चीजें इसलिए दी क्योंकि मैं इन्हें प्यार से देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ पैसे की कीमत जानती हूँ, तो मैं क्या करूँ? गौरव ने बीच बचाव किया, लेकिन दोनों के बीच की दूरी बढ़ चुकी थी। शारदा देवी ने मानसी की लाई हुई महंगी चीजों को छूना बंद कर दिया और मानसी भी अपनी सास से दूर रहने लगी। जब पैसे की अहमियत खत्म हुई, एक महीने बाद गौरव के बिजनेस में एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। कंपनी डूबने के कगार पर थी और गौरव को तुरंत एक बड़ी रकम की जरूरत थी। यह रकम इतनी ज्यादा थी कि शारदा देवी की सारी जमा पूंजी भी कम पड़ रही थी। गौरव निराशा में टूट चुका था। उसने शारदा देवी से कहा, माँ, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। शारदा देवी भी रोने लगी। काश मेरे पास और पैसा होता, मैं सब कुछ दे देती। मानसी यह सब चुपचाप सुन रही थी। उसने न कोई नाटक किया, न कोई दिखावा। वह चुपचाप अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक कागज लेकर आई। उसने वह कागज गौरव के हाथ में थमा दिया। वह कागज था मानसी के नाम के एक बड़े प्लॉट की रजिस्ट्री। गौरव, यह मेरे पिताजी ने शादी के बाद मुझे दिया था। यह मेरी सबसे बेशकीमती चीज है। तुम इसे बेच दो या गिरवी रख दो। यह रकम तुम्हारे बिजनेस को बचाने के लिए काफी है। गौरव और शारदा देवी दोनों हैरान थे। गौरव ने कहा, मानसी, तुम यह क्या कह रही हो? यह तुम्हारे मायके की निशानी है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। मानसी की आंखों में आंसू थे। दौलत है, लेकिन इसकी कीमत मेरे पति की मेहनत और मेरे ससुराल की खुशी से ज्यादा नहीं है। माँ जी हमेशा कहती थीं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। मैं जानती हूँ कि इस पैसे से मैं आपकी खुशी खरीद सकती हूँ और यह मेरे लिए सबसे बेशकीमती चीज है। मानसी ने शारदा देवी की ओर देखा। माँ जी, अमीर होने का मतलब सिर्फ चीजें खरीदना नहीं होता। अमीर होने का मतलब है जरूरत पड़ने पर बिना शर्त सब कुछ दे देना। अगर मेरा यह पैसा आपके और गौरव के काम आता है, तो यही मेरी अमीरी की असली कीमत है। शारदा देवी का दिल भर आया। उन्हें एहसास हुआ कि वह हमेशा मानसी के बाहरी दिखावे को देखती रही और उसके अंदरूनी त्याग और प्यार को पहचान नहीं पाई। उन्होंने दौड़कर मानसी को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बहू, आज तुमने अपनी अमीरी की असली कीमत मुझे समझाई है। तुम सिर्फ अमीर घर की बेटी नहीं हो, तुम सबसे अमीर दिल वाली बहू हो। उस दिन घर की सारी महंगी चीजें फीकी पड़ गईं, क्योंकि मानसी के दिल की दौलत ने पूरे परिवार को बचा लिया। आपको वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।